स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़े थे क्या कि वो था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम था। आज उसका ड्रॉबैक देखते हैं, क्योंकि गलतियां निकल गई। इसके भी क्या हुआ, कुछ गलतियां हुआ। कि गलती क्या हुआ, इसका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या हुआ, ड्रॉबैक मतलब इसका दोष, जिसको हम लोग दोष बोलते हैं। रदरफोर्ड के दोष जो हुए हैं, मतलब ड्रॉबैक जो हुआ है, ये क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, अपने ऑर्बिट पे एक्सेलरेटेट करेगा। क्या करेगा, अपने अपने ऑर्बिट पे एक्सेलरेटेट करेगा, और एक्सेलरेटेट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उसका एनर्जी लॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, लॉस कर जाएगा। मतलब ये अपना प्रिडिक्ट लगाया, ये अपना थिंक जब किया कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा और घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि उसका सारे के सारे एनर्जी लॉस हो जाएगा, सारे के सारे एनर्जी लॉस हो जाएगा, और फाइनली जो है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, गिर जाएगा। कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस गिर जाए, न्यूक्लियस की तरफ गिर जाए। तो ये फिगर है, ताकि ये चलते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस की तरफ जाके जैसे उसका एनर्जी खत्म होगा और वो कहाँ चले जाएगा, वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो ये बात तो गलत हो गया। ड्यू टू दिस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। ये क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होता है कौन, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म दैट नो, बट नो दैट एटम्स आर क्विट स्टेबल। तो ये बात इसने कहा कि सिंपली कहा कि एटम अपने ऑर्बिट पे घूमेगा, और घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा वो जा करके गिर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाएगा और वो न्यूक्लियस की तरफ जा करके शिफ्ट कर जाएगा। और ये बात इसका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यही इसका ड्रॉबैक था, जो कि ये क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो हर एक की खराबी के बाद, मतलब एक गलत कहा तो उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है। तो ये साइंस के अंदर में है कि अगर एक कोई गलत करके गया या गलत कह के गया, तो उसके ऊपर में कोई दूसरा साइंटिस्ट है। जैसे बोर मॉडल ऑफ एन एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम जो है आकर के रदरफोर्ड को सुधारा। रदरफोर्ड की जो गलतियां थी, जो भी उसको ड्रॉबैक था, उसको आकर के बोर साहब आकर के क्या किया, इसको सही किया, जिसको हम बोर मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, इसका ऑब्जर्वेशन था कि नेल बोर का ऑब्जर्वेशन कि ये जो है ओनली स्पेशल ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउ इनसाइड द एटम। जितने एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या घूमे, वहाँ पे मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा, तो वो अपने ऑर्बिट पे करेगा। कहाँ पे करेगा, वो अपने ऑर्बिट पे घूमेगा। और ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट। ये क्या होगा, रेडिएट नहीं होगा, एनर्जी को ये खत्म नहीं, इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, वो तो ऑर्बिट पे घूमेगा, वो एनर्जी लेवल पे ही घूमेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स जगह पे रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो घूमेगा तो वो ऑर्बिट पे घूमेगा, और वो एनर्जी लेवल पे घूमेगा। तो वो एनर्जी कौन देगा उसको, एनर्जी लेवल कौन देगा, ऑर्बिट ही देगा। इसी कारण ये इसे अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्बिट पे घूमेगा, और एक्सपेरिमेंट जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्बिट का नाम लिख दिया ये कि ये KLMN। आगे एक्सपेक्ट है कि और एलिमेंट आएगा तो ऑर्बिट इसके बारे में इस तरीके से फिगर थे। इसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, और ये न्यूक्लियस के अंदर में ही प्रोटॉन्स होता है, ये न्यूक्लियस बोला। और फर्स्ट ऑर्बिट को K दिया, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड ऑर्बिट को M, और फोर्थ ऑर्बिट को N नाम दिए। और कहा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये भरने का रूल भी बताया कि ये जो रूल बताया कि न्यूक्लियस में किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये बोर साहब ने अपना खुद बताया। क्या बताया कि बोर साहब बताया कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये कहें कि मैक्सिमम 2n² होगा। क्या होगा, 2n²। फर्स्ट ऑर्बिट में तो n का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2। फर्स्ट ऑर्बिट में K ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डुप्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे, डुप्लेट कहते हैं।
और सेकेंड ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 2 का स्क्वायर 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंड ऑर्बिट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस ऑर्बिट का नाम हम लोग क्या देते हैं? एल देते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा इसी तरीके से 18, और ये थर्ड ऑर्बिट मतलब एन। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो एक बात क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि न्यूट्रॉन्स होता है क्या? न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट गिवन बोर ब्यूटी। अब रूल क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट गिवन बाय दिस 2n स्क्वायर। तो इस तरीके से 2n स्क्वायर को हम लोग डिटेल में देखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a given orbit unless the inner orbit are completely filled। मतलब यही कहता है कि पहले फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करेंगे, जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा उसी तरीके से हम लोग सेकेंड, थर्ड और फिर फोर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। तो ये ऑर्बिट पे ही इलेक्ट्रॉन होता है, अपने ऑर्बिट पे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं, इससे हमको केमिस्ट्री के नॉलेज में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे फिल करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वैलेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। जो कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम होता है, तो वैलेंसी कहते हैं उसको, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम वैलेंसी। एक आता है क्या? वैलेंसी आता है। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम्स। जो कंबाइनिंग पावर होता है एटम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम सबको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? तो एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, और एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम लोग वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वैलेंसी का डिफिनेशन और बाद में फिर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे।